दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी रहस्यमय घटनाएं हैं जो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, जो आज तक साइंस और उनके साइंटिस्ट के भी समझ नहीं आए हैं। जैसे कि ये भगवान कृष्ण की असली फोटो है, जिसे ऐसी जगह खींची गई थी जिससे जानकर साइंस के आपके भी होश उड़ जाएंगे। और वैसे तो कोई इंसान बिना खाना के 8 दिन और बिना पानी के 3 से 4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, पर एक ऐसे साधु बाबा जो 60 साल तक बिना खाना खाए और पानी पिए रहे थे, और एक ऐसा हंटेड आइसलैंड जहाँ पर पेड़ पर लटकी डॉल एक दूसरे से बातें करती हैं। और ऐसे ही कुछ मिस्ट्रीज आज हम जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, निधि वन का रहस्य। सबसे पहले आप ये फोटो देखो। इस फोटो को भगवान श्री कृष्ण की रियल इमेज बताई जा रही है, जिसे वृंदावन के निधि वन में खींची गई थी। निधि वन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक जगहों में से एक है, और यहाँ के लोगों का मानना है कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी आज भी आधी रात के बाद यहाँ आकर रास रचाते हैं। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधि वन के पेड़ों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी पेड़ के तने सीधे नहीं मिलेंगे, तथा इन पेड़ों की डालियां नीचे की ओर झुकी और आपस में गुथी हुई लगती है। और यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि ये पेड़ गोपियां हैं, जो आधी रात में श्री कृष्ण के आने के बाद अपनी असली रूप में आ जाते हैं। निधि वन में दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडित, पुजारी, गाइड द्वारा निधि वन के बारे में जो जानकारी दी जाती है, उसके अनुसार निधि वन में रोज रात में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला व्यक्ति अंधा, गूंगा, बहरा, पागल हो जाता है, ताकि वो इस रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके। रात 8 बजे के बाद पशु पक्षी, दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ के मेन गेट पर ताला लगा दिया जाता है। इसी के साथ गाइड ये भी बताते हैं कि निधि वन में जो 16,000 आपस में गुथे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं, वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती है। और रास के बाद श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जी रंग महल में विश्राम करते हैं। रंग महल में हमेशा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी को आराम करने के लिए चंदन का बिस्तर सजाया जाता है। वहाँ पर प्रसाद में माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। मुंह धोने के लिए दातुन, 1 लोटा पानी और श्री राधा रानी जी के लिए श्रृंगार का सामान रात होने से पहले रख दिया जाता है। और हर सुबह 5 बजे रंग महल का दरवाजा खुलने पर उनके लिए रखी दातुन गीली मिलती है। सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को कोई बिस्तर पर विश्राम करके गया हो, और लोटे का पानी खाली और पान खाया हुआ मिलता है। भगवान को ना मानने वाला साइंस और उनके साइंटिस्ट आज भी हैरान है कि ये सब चीज आखिर कैसे होता है। और रही बात ये फोटो की, तो ये फोटो फेक है, क्योंकि ये फोटो श्री आनंदमयी माँ की है, जो एक सदगुरु है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्त है। और ये फोटो उनने कोई पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, बस कृष्ण के भक्ति में चूर होकर खिंचवाई थी। पर वहाँ के कुछ लोगों ने इस फोटो को दुनिया में भगवान श्री कृष्ण का फोटो बोलकर सबके मन में अंधविश्वास फैला दिया था। नंबर 2, योगी प्रहलाद जानी। वैसे तो भारत साधु संतों की भूमि है, जहाँ पर बहुत से साधु संतों ने जन्म लिया है, लेकिन प्रहलाद जानी ऐसे साधु थे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इनका दावा था कि इन्होंने 40 सालों से कुछ भी खाया पिया नहीं है, और वह माता अम्बा के भक्त हैं, जो उन्हें बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहने की शक्ति देती है। उनके इस दावे ने बहुत से एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा, और 2003 में स्टर्लिंग हॉस्पिटल्स में न्यूरोलॉजिस्ट सुधीर शाह और उनकी टीम ने जानी के दावे का पता लगाने के लिए 10 दिनों तक उनकी जांच की, जिसमें जानी को एक बंद कमरे में सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया, जहां उन्हें खाना और पानी कुछ भी नहीं दिया जाता था। बस पानी का इस्तेमाल वो सिर्फ नहाने के लिए करते थे। इन 10 दिनों में उन्होंने पेशाब व मल भी नहीं किया। 10 दिनों की जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर्स और एक्सपर्ट भी हैरान रह गए, क्योंकि जानी का सिर्फ हल्का सा वजन ही घटा था, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ था। इस टेस्ट के बाद उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। 2006 में डिस्कवरी ने उनके ऊपर द बॉय विथ डिवाइन पावर्स नाम की डॉक्यूमेंट्री भी निकाली, और कुछ समय बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी उन पर एम एन फक वार द स्लीच नाम की डॉक्यूमेंट्री निकाली। 2010 में सुधीर शाह और अन्य 35 लोगों की टीम ने जानी पर फिर से 15 दिनों तक बंद कमरे में उन्हें बिना खाना पानी दिए रिसर्च की, और इस बार भी जानी सफल रहे। वैज्ञानिकों के लिए ये एक हैरत अंगेज सवाल बना रहा। देवी माँ अम्बे में अटूट विश्वास रखने वाले जानी हर समय चुनरी पहना करते थे और महिला की तरह रहते थे। इसके कारण वो चुनरी वाला माता जी के नाम से चर्चित थे। उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में बहुत ही कम उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। डॉक्टर एंटन लुंगर, मेटाबॉलिक एक्सपर्ट, ने उनके बारे में बात करते हुए एक निजी चैनल से कहा था कि ये उनकी कल्पना से भी परे है। इसी तरह डॉक्टर वुल्फगैंग मोर्कल, जो एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, वो भी इनकी अनोखी काबिलियत से हैरान थे। उन्होंने भी एक निजी चैनल से बातचीत में बताया था कि इतने वर्षों तक बिना खाना खाए, पानी पिए और बिना ऊर्जा के जिंदा रहना असंभव है। प्रहलाद जानी केवल भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ही एक पहेली नहीं थे, बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय थे। इस रहस्य पर पर्दा उठाने के लिए जानी के कई मेडिकल टेस्ट भी हुए। रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली देश की जानी मानी संस्था DRDO के वैज्ञानिकों की टीम ने CCTV कैमरे की नजर में 15 दिनों तक 24 घंटे उन पर नजर रखी थी। यहाँ तक कि उनके आश्रम के पेड़ पौधों के भी टेस्ट किए गए थे, पर इस रहस्य का पता कुछ
भी नहीं चल सका। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर शाह ने उनकी 2 बार डीपली जांच की थी। इस दौरान उन्होंने पाया कि ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना ही पिया और ना ही सुसु और संडास गए। इस जांच के दौरान जो रिपोर्ट सामने आई उसने सभी के होश उड़ा दिए, क्योंकि इस दौरान उनके शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा 10 से 12 के बीच बनी रही। आपको बता दूं कि हेमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करने का प्रमुख स्रोत भी होता है। बाबा जानी में इसका स्तर एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही था। जानी का दावा था कि वो कई ऐसी बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं जिसका डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं है। उनका दावा था कि एड्स, HIV जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज सिर्फ एक फल से किया जा सकता है। 2020 में 91 वर्ष की उम्र में प्रहलाद जानी की मृत्यु हो गई, लेकिन वह अपने जीवन के ऐसे रहस्य दुनिया को देकर चले गए जिन्होंने डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों और लोगों को हैरान कर दिया था। और उनके इन रहस्यों को कोई भी सुलझा नहीं पाया है। वह अब हमारे बीच नहीं रहे। वह एक ऐसी शख्सियत थे जिनसे वैज्ञानिक भी हैरान थे, और वो इतने दिनों तक बिना खाना खाए और पानी पिए जिंदा रहे। नंबर 3, मिस्टीरियस रेन ऑफ ओआकविले, वॉशिंगटन इन 1994। 7 अगस्त 1994 में जब वॉशिंगटन के ओआकविले में सुबह के करीब 3 बजे बारिश होना शुरू हुई तो लोगों ने ध्यान दिया कि बारिश की ये बूंदे चिपचिपे से हैं और साधारण बारिश से अलग हैं, जिसे आज तक कभी नहीं देखा गया था। लोग जब बारिश में कार के शीशे साफ करने लगे तो ये बूंदे शीशे में ही चिपकने लगे। दोपहर तक बहुत से लोग रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ने लगे, जैसे कि किसी को चक्कर आने लगे, किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और किसी को कम दिखाई देने लगा। इस तरह की अजीब बारिश यहाँ 3 हफ्तों में 6 बार हुई। इस बारिश के कारण बहुत से कुत्ते व बिल्लियां की भी मौत हो गई। जब इस चिपचिपे पदार्थ का सैंपल लैब में ले जाया गया तो पता चला कि इसमें इंसानों का सफेद रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद है। इसके बाद अनुमान लगाया गया कि ये हवाई जहाज द्वारा छोड़े गए इंसानों के मल होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान ही था। इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। इस अजीबोगरीब बारिश के ऊपर बहुत से तर्क दिए गए, जैसे कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये एलियंस का मल होगा, जबकि कुछ का मानना था कि आर्मी के अभ्यास के दौरान बम जब समुद्र में गिराए गए तो बहुत सी जेलीफिश मर गई और उनके टुकड़े वाष्प होकर बादल बन गए। लेकिन आर्मी वालों ने ऐसा किसी भी अभ्यास से मना कर दिया था। लेकिन बहुत से शोध के बाद भी इस अजीबोगरीब बारिश का रहस्य पता नहीं चल पाया और द न्यूयॉर्क टाइम ने इसे अनसुलझा घोषित कर दिया। नंबर 4, हंटेड डॉल आइलैंड इन मैक्सिको। ये आइलैंड दुनिया के मोस्ट हंटेड आइलैंड में से एक है। ये रहस्यमय जगह मैक्सिको से दक्षिण जोचिमिको कनाल के बीच ला इस्ला डे ला म्यूनकेस पर स्थित है। यहाँ आपको कई डरावनी गुड़ियां पेड़ों पर लटकी हुई दिखेंगी। अक्सर यहाँ पर कई रहस्यमय घटनाएं होती रहती है जिनका जिक्र इस जगह पर रहने वाले लोग करते हैं। ये आइलैंड पहले कभी ऐसा नहीं था। कुछ सालों पहले इस आइलैंड की गिनती भी नॉर्मल आइलैंड में की जाती थी। अचानक 2001 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जगह को हॉन्टेड आइलैंड में बदल दिया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो साल 2001 में डॉन जूलियन इस जगह का केयरटेकर हुआ करता था। यहाँ की लोगों की माने तो आइलैंड पर टंगी इन गुड़ियों में एक बच्चे की आत्मा है। उनके मुताबिक कुछ साल पहले एक लड़की की तैरती हुई लाश डॉन जूलियन को मिली थी। हालांकि उस दौरान लड़की की मृत्यु नहीं हुई थी। डॉन जूलियन ने लड़की को बचाने की काफी कोशिश की, पर वो उसको बचा नहीं सका। बच्ची की मौत के कुछ समय बाद एक गुड़िया की लाश बहती हुई आई। डॉन जूलियन ने इस गुड़िया को बच्ची समझकर उसे वहीं पर बांधकर लटका दिया जहां पर उस बच्ची की मौत हुई थी। वहां के लोगों के अनुसार उस घटना के बाद डॉन जूलियन को बहुत सारी गुड़ियां और मिलती रही। बच्ची की आत्मा को शांति के लिए उसने इन सभी गुड़ियां को पेड़ पर लटका दिया। वहीं जब साल 2001 में डॉन जूलियन की मौत हुई तब तक उसने कई डॉल्स को पेड़ों पर टांग दिया था। अक्सर ये गुड़िया एक दूसरे से बात करती है और अपनी आंखें हिलाती है। यही नहीं, कई बार तो वे एक दूसरे से सिर हिलाकर कुछ कहती भी है। हालांकि ये आइलैंड अब एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। इस डरावनी जगह को देखने के लिए दूर दूर से कई पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ के लोगों की माने तो ये गुड़िया आपस में एक दूसरे के साथ कानाफूसी भी करती है, रहस्यमय ढंग से अपनी आंखें को हिलाती है, जिन्हें देखने के बाद कोई भी व्यक्ति आसानी से डर सकता है। बहुत से रिसर्चर्स यहाँ पर इन गुड़ियों की जांच करने के लिए आए, पर उनके साथ कुछ न कुछ हादसा हो गया। कुछ तो डर के भाग गए और कुछ भाग नहीं पाए, और अभी तक इन गुड़ियों का रहस्य सुलझ नहीं पाया है कि आखिर ऐसा कैसे और क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय।